पास के गांव में जायन मिट्टी के घर में रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और कुछ कर दिखाने का जुनून था। उसके बूढ़े पिता हमेशा गरीबी को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि परिवार को अक्सर अकाल का सामना करना पड़ता था। जायन हमेशा अपने पिता का हाथ पकड़ता और उन्हें दिलासा देता, वह निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाल लेंगे। जायन को बचपन से ही बेकार चीज़ों को जोड़कर नई और उपयोगी चीज़ें बनाने का शौक था। वह अपनी छोटी सी वर्कशॉप में टूटे हुए औजारों को ठीक करने में घंटों बिताता। एक दिन गांव का एकमात्र कुआं टूट गया। लोग बूंद बूंद करके पानी पीने लगे और हर जगह परेशानी फैल गई। जायन कुएं के पास पहुंचा और लकड़ी से जमीन पर एक ऐसा नक्शा बनाया जो सबकी समझ से परे था। उसने लकड़ी के पहियों और रस्सियों की मदद से एक अद्भुत स्वचालित प्रणाली विकसित करना शुरू कर दिया। जैसे ही मशीन एक चालू हुई, कुएं से ठंडा और मीठा पानी उबलने लगा। गांव वालों की खुशी की सीमा नहीं थी। लेकिन गांव का लालची चौधरी जब्बार जायन की शोहरत से जलन से जल रहा था। जब्बार ने जायन को अपनी हवेली में बुलाया और झूठी मुस्कुराहट के साथ उसे एक काम सौंपा। उसने उसे एक पुरानी और जटिल मशीन दिखाई, जो सालों जब्बार ने लालच से कहा, अगर तुम इसे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। जायन दिन रात काम करता रहा। लालटेन की मध्यम रोशनी में वह इस मशीन के पुर्जों को जोड़ रहा था। आखिरकार मशीन शुरू हो गई। जायन ने अपनी मेहनत से इस मृत लोहे में जान फूंक दी थी। लेकिन जब इनाम का समय आया तो चालाक चौधरी ने अपना इरादा बदल दिया और अपने वादे से मुकर गया। सोने के बजाय उसने तिरस्कार पूर्वक जायन को सड़ा और काला अनाज सौंप दिया। जायन चुप रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि पक्का इरादा था। उसने चौधरी को कुदरत के इंसाफ की याद दिला दी। उसने भारी मन से सड़े अनाज का बोरा उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह घर आया तो उसने अनाज को ध्यान से देखा और उसके दिमाग में एक और बढ़िया आइडिया आया। उसने एक छोटी सी मशीन बनाई जो सड़े अनाज से साफ आटा अलग कर सकती थी। देखते ही देखते इस मशीन ने कमाल कर दिया। सड़ा अनाज सबसे अच्छे सफेद आटे में बदलने लगा। अब गांव के लोग चौधरी की महंगी चक्की की जगह जायन के घर के बाहर लाइन लगाने लगे। जब्बार ने अपनी खाली चक्की देखी तो गुस्से से पागल हो गया। उसे अपना राज खतरे में दिखा। उसने एक गंदी साजिश रची और आधी रात को अपने ही गहने छिपा दिए। सुबह वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि जायन ने उसके घर से चोरी की है और उसे गांव से बाहर निकालने की मांग की। गांव वाले हैरान और परेशान थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जायन ऐसा कर सकता है। जायन ने बड़ी तसल्ली से कहा, मुझे बस 2 दिन दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। उसने अपनी समझ का इस्तेमाल किया और हवेली के आसपास जमीन पर पैरों के निशान देखे। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वह चौधरी के एक वफादार नौकर के कमरे में पहुंचा। जब तलाशी ली गई तो चौधरी ने जो गहनों का डिब्बा छिपाया था वह बिस्तर के नीचे मिला। नौकर ने सबके सामने कबूल किया कि यह सब चौधरी जब्बार के कहने पर हुआ था। जब्बार का सच पूरे गांव के सामने आ गया और वह शर्म से सिर नहीं उठा सका। गांव वालों ने जायन को अपना सलाहकार बना लिया और उसने अपनी ईमानदारी से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।